बैठे हैं। एक धर्म के साथ जीवन जीने वाली संतान चाहिए और एक धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाली संतान चाहिए। बताइए कैसी संतान चाहिए? जोर से बोले। आप धीरे बोल रहे हैं। कैसी संतान? धर्म के पद पर चलने वाली संतान चाहिए। चाहिए तो आपको भी धर्म के पथ पे चलना पड़ेगा। आहा, देखो ये कलयुग है और कलयुग में हम देख रहे हैं जो धर्म के प्रतिकूल कर्म कर रहे हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और जो धर्म के पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं उनकी लोग निंदा कर रहे हैं। अब हमें ज्यादा इस पे बोलना नहीं था, हमने तो निश्चय किया था हम बोलेंगे नहीं, पर हमें पत्रकारों ने पहला ही क्वेश्चन यही किया एयरपोर्ट पे, और कोई प्रश्न नहीं किया। राम मंदिर की चोरी का दूसरा क्वेश्चन था हमसे, पहला ही हमसे क्वेश्चन ये किया कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आप वंशवाद फैला रहे हैं। आपने अपने पुत्र को प्रवचन या कथाकार बनाने के लिए आप वंशवाद, और कोई उत्तराधिकारी नहीं था आपका। अरे मैं बाबाजी थोड़ी हूं जो अपनी हम लोग गृहस्थी आदमी हैं। ये जिस क्रिया की बात वो कर रहे हैं वो संतों की बात है और हम ब्राह्मण आदमी हैं। हम संत तो है नहीं, बाबाजी तो है नहीं। हमारा काम 6 काम है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना और शिक्षा लेना, शिक्षा देना। ये ब्राह्मण का काम है और आचार्यों ने यही किया भी है। और ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को गलत दिशा दिखाएगा? आप क्या चाहते हैं मैं अपने बच्चे को क्या करवाऊं बताओ? रही बात वंश की, तो मैं आपको कुछ वंश बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्मा जी के मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ जी के शक्ति हुए, शक्ति के पाराशर हुए, पाराशर के वेद व्यास हुए, वेद व्यास के सुखदेव जी हुए, गौतम के सदानंद हुए, जन्म जमदग्नि के परशुराम हुए, करदम मुनि के कपिल हुए, अंगिरा के बृहस्पति हुए, पुलस्त के विशेषरवा हुए। इन सब ने अपने बच्चों को अपने ही राह पर चलाया कि नहीं चलाया? जवाब दीजिए, चलाया कि नहीं चलाया? ये मैं ब्रह्मा जी से लेके अब तक की बात बता रहा हूं। वेद व्यास जी ने भी सुखदेव जी को ही भागवत पकड़ाई कि तुम आगे जाके प्रवचन करो, इस कथा का बखान करो। क्यों? क्योंकि ये संस्कार, ये संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं हर सनातनी का बच्चा सुखदेव जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चल ले और उनके द्वारा ही उनके एक्सेप्ट करे, उन्हें आप भी करो ना। ये कोई प्रधानमंत्री की गद्दी थोड़ी है जो तुम्हें मुझे ही मिलेगी। कितने कथावाचक हैं इस समय संसार में, हमने किसका विरोध किया है? और हमारे खुद के भी शिष्य कई कथा कर रहे हैं, एक दो नहीं है, कई शिष्य हैं जो कथा कर रहे हैं और हम उनको भी आशीर्वाद देते हैं। हमें आपके किसी भी अभी हमको कहा गया था इस पे बोल देना, बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, आप कुछ कह देना। हमने कहा हम क्यों बोलें? हम तो ये कहेंगे भगवान आपके भी बच्चे ऐसे ही हों, सनातनी हों। हम तो ये प्रार्थना करेंगे हर घर का सनातनी बच्चा ऐसा हो, अच्छा, जो सुंदर भजन गाए, श्लोक बोले और सब अच्छा करे। लेकिन सुनो, किसी भी घर में ऐसा बच्चा ना हो जो श्लोक बोलने वाले को गाली दे, निंदा करे, उसका अपमान करे। ऐसा किसी के भी घर में ना बच्चा नहीं हो। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, आपने जो कहा वो सब एक्सेप्ट मैं करता हूं, सबका जो जो आपने कहा वो सब ज्ञान मैंने ले लिया। लेकिन मुझे 2 शब्द बहुत गंदे लगे आप लोगों के। एक शब्द तो मैं व्यासपीठ से बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इतना गंदा आप लोग बोल रहे हैं। मतलब सब नहीं, कुछ 2-4 लोग जिनको मैंने कोई बता रहा था, उनकी हिस्ट्री भी देखी, वो कभी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहते। वो लोग वो हमेशा धर्म की निंदा ही करते हैं। तो एक और सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या
हम इतने